Hello बच्चों, let's read the question. The question says how many pairs of enantiomers are possible for this given complex. तो हमारे पास एक given complex है जिसके हमें number of enantiomers निकालना है. So देखते हैं यहाँ पे, देखो जो हमारा AA है, ये जो AA हमारे पास है, this is a symmetrical type of bidentate. ये एक symmetrical type का है. और जो BC है, this BC is a unsymmetrical ligand. अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि इसके दो हमारे पास हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, डोनर ग्रुप मिलेंगे. जबकि यहाँ पे ए पे दो डोनर ग्रुप हैं, दोनों के दोनों ए है. यहाँ पे एक बी है, एक सी है, और डी और ई हमारे क्या है, डी और ई हमारे यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड है. तो अब यहाँ पे लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका सिस बनाएंगे. तो सिस में क्या है, जो हमारे मोनोडेंटेट है, सिंस इसमें हमारे पास 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी. तो अगर हमारे पास सिस है, तो सिस का मतलब यह है कि जो मोनोडेंटेट है, मैं इन सबको एक ही साथ रख देता हूं. तो इनको सिस पोजीशन पे रख देता हूं मोनोडेंटेट को. तो मोनोडेंटेट आपके सिस पोजीशन पे आ गए. और जो आपके ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, मैं इसको एक ही पॉइंट पर रखता हूं, इसको मैं फिक्स कर देता हूं. तो ए को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया. और यहां पे हम लगाएंगे बीसी को, दैट इज अनदर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड. तो ये तो आपका बन गया एक टाइप का. यहां पे अगर मैं इसी का थोड़ा सा एक और यहां पे बनाऊं दूसरा, क्योंकि सिंस यू कैन सी आपके सारे ये पूरा का पूरा एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना है, इसमें से कोई भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव आपका स्ट्रक्चर है. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है कि इसके पास डी भी होगा और एल भी होगा, यानी कि इसका इनेंशियोमर पेयर आपको मिलेगा, यानी कि एक पेयर यहां से मिल जाएगा आपको. दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं अगेन. तो यहां पे क्या करना है हमको, यहां पे अगेन हम क्या करते हैं, अपने बाइडेंटेट जो थे इनको हम अगेन फिक्स रखेंगे. बाइडेंटेट को फिक्स रखते हुए हम मोनोडेंटेट को चेंज करते हैं. तो ए को मैंने वैसा का वैसा ही रखा है. एंड ये जो हमारे पास बीसी था, इस बीसी को भी मैंने वैसी का वैसी रखा. जबकि जो डी और ई थी, इनकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, यानी कि ई को मैंने यहाँ पे टॉप पे रख दिया और डी को मैंने यहाँ पे ऑन द प्लेन रख दिया. तो ये एक अनदर हमारे पास यहाँ पे एक इसका स्ट्रक्चर बन के आ गया. अगेन दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव. और देखते हैं, फिर से हम एक और बना के यहाँ पे एक और बना सकते हैं. दैट इज अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, ए को हम फिक्स करेंगे. ए तो हमारा फिक्स ही है हर केस में, तो ए को हम फिक्स रखते हैं, यानी कि ये वाला जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है इसको हमने फिक्स रखा है. नाउ अगर हम बीसी की जगह पे इसको सीबी कर दें, क्योंकि ये हमारा अनसिमेट्रिकल है तो इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं. तो बीसी की जगह पे मैंने इसको सीबी कर दिया. और अगेन यहाँ पे फिर से क्या होगा, डी और ई. और फिर से हम इसका एक और ऐसी पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं. दैट इज अवर क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से यहां पे अपना सी बी वैसा का वैसा रहेगा. और जो डी और ई है, इनकी पोजीशन हम अगेन आपस में चेंज कर सकते हैं जैसे हमने पहले करी थी. तो यहां पे आपका सी रहेगा, यहां पे बी, और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ई लगा दिया, यहां पे डी लगा दिया, यानी कि मैंने मोनोडेंटेट की यहां पे जो पोजीशन थी वो मैंने चेंज कर दी. तो जो मेरे को चार यहां पे कॉन्फ़िगरेशन मिले हैं, दीज ऑल आर ट्रांस, सॉरी ये हो गए आपके सारे के सारे सिज. ये सिज इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे जो मोनोडेंटेट थे इनको एक साथ रखा है. और ये सब के सब आपके क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है. दिस मींस इनके आपको इनेंशियोमर्स मिलेंगे. अगेन अब मैं यहाँ पे दूसरे यहाँ पे ट्रांस बनाता हूं. तो ट्रांस को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ट्रांस में क्या होगा, जो हमारा डी और ई है, इस डी और ई को हम क्या करेंगे, अपने बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे रख देंगे. तो अपोजिट पोजीशन में रखने का मतलब ये है कि एक आपका अगर टॉप में है तो एक आपका डाउन में आ जाएगा, यानी कि अगर डी को मैं ऊपर रखता हूं तो ई आपका नीचे आ जाएगा, और बी और सी आपके इधर आ जाएंगे, और ए आपका यहाँ पे, यानी कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट आपका एक साइड और अनसिमेट्रिकल एक साइड. इसके अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी करूंगा तभी भी आपका सेम बात रहेगी. दिस मींस हमको जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ से हमको पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, दैट इज 1, हियर इज 2, नाउ 3, 4 एंड 5. और ये पांचों के पांचों अगर यहां पे देखा जाए, ये पांचों के पांचों क्या है, यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव है. सिंस दीज ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या बनेगा, हमको यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर्स मिलेंगे, हमको यहाँ पे टोटल पेयर जो मिलेंगे. सो देयरफॉर जो यहाँ पे टोटल पेयर मिलेंगे, दीज विल बी 5 इन नंबर. द टोटल पेयर विल बी 5. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5. सो द करेक्ट आंसर इज 5. I hope you understood it well. Best of luck.